अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी अपनी चने की दाल गोश्त की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनता है ये और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे बना रही हूँ। तो जब आप लोग बनाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं मैंने इसको किस तरह से बनाया है। तो और जैसे आपको पहले भी मेरी रेसिपी पसंद आती है, इंशाल्लाह ये वाली रेसिपी भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये बीफ लिया है मैंने हाफ के जी, चने की दाल ली है मैंने 200 ग्राम है ये, और ये वाला 1 कप लिया है मैंने, और इसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था मैंने। 3 छोटी प्याज है, इनको स्लाइस में कट कर लिया है। साबुत गरम मसाले हैं, 8-10 काली मिर्चें हैं, 3 छोटी इलायची हैं, 6 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं छोटे से। 4 टेबल स्पून दही है, 3 टेबल स्पून ब्राउन प्याज है। मसालों में इसमें जाएंगे 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ गड्डी इसमें है पुदीना जाएगा, हाफ कप ऑयल है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, लास्ट में डालूंगी मैं। तो ये थी चीज़ें हमारी बहुत ही मज़ेदार से चने की दाल गोश्त की। तो चलें इसको फिर बनाना शुरू करते हैं। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ इसे, और आप चाहें तो इसे वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन बीफ है तो इसलिए मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, बहुत आसानी से बन जाता है ये। हाफ कप ऑयल डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं प्याज डालूँगी इसमें। प्याज डाल रही हूँ इसमें, और प्याज को अच्छा सा गोल्डन कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, बस अच्छा सा गोल्डन कलर। प्याज अच्छी सी गोल्डन हो गई है। अब मैं थोड़ी सी प्याज निकाल रही हूँ। ये थोड़ी सी मैंने प्याज निकाल ली, ऊपर गार्निशिंग में डालूंगी मैं इसे। ये साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ इसमें, गोश्त डाल रही हूँ, प्याज और गरम मसाले के साथ गोश्त को भूनेंगे, इसका कलर चेंज हो जाए, फिर मैं इसमें और चीज़ें डालूंगी। गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, फिर से इसकी भुनाई करेंगे। लहसुन अदरक डालने के बाद मैंने थोड़ा सा भून लिया है इसको। अब मैं मसाले शामिल करूँगी इसमें। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, 2-3 टेबल स्पून, ताकि मसाले जले नहीं। और अब मैं इसकी भुनाई करूँगी, 5 से 6 मिनट भुनाई करूँगी इसकी मैं अच्छी तरह से।
मैंने भुनाई कर ली है इसकी 6 से 7 मिनट और बहुत अच्छा से ये भुन गया है। अब मैं ये करूँगी, इसकी तरी उतार लूँगी, रोगन भी कहते हैं इसको। थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको। ये मैंने इसका रोगन उतार लिया है और ये उसी में डाला है जो मैंने प्याज निकाली थी थोड़ी सी फ्राई की हुई। ये मैं लास्ट में इसमें डालूँगी। जब मैं डालूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। गोश्त की भुनाई करने के बाद मैंने इसमें से ऑयल उतार लिया था ऊपर से और अब मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ इसमें। मिक्स करेंगे इसको और इसमें उबाल आ जाए तो फिर मैं इसको कवर करके गलने के लिए रख दूँगी गोश्त को। बीफ को गलाने में 6 से 7 सीटियाँ लगती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 3 से 4 सीटियाँ लगाऊंगी इसकी और इसको मुझे हाफ डन करना है और बाकी मैं इसको दाल के साथ गलाऊंगी दोबारा। कवर करती हूँ। आँच इसकी मैंने मीडियम रखी हुई है। अच्छा, 4 सीटियाँ लग गई हैं इसकी और उसमें 12 मिनट लगे हैं। अब मैं इसको खोलूँगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है अभी। हाफ डन हो गया है गोश्त। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी दही डाल के और ब्राउन प्याज डाल के। ये ब्राउन प्याज डाल रही हूँ, हाथ से इसको मैं चूरा कर लूँगी इस तरह। भूनेंगे इसको। ब्राउन प्याज डाल दिए, मिक्स कर दिया है मैंने इसको इसमें और अब मैं थोड़ा थोड़ा दही डाल के इसको भूनूंगी। अब ये बाकी का दही भी डाल दूँ इसमें। भूनेंगे इसको। 3-4 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी। अच्छा, 3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है और आप देख सकते हैं फटा फटा मसाला हो गया है। अब इसमें दाल शामिल कर रही हूँ मैं। 200 ग्राम मैंने दाल ली थी। मिक्स कर दिया है मैंने दाल को और अब 1 कप ये पानी डाल रही हूँ मैं। मिक्स करेंगे इसको। 2 हरी मिर्ची डाल रही हूँ बड़ी वाली में ही और बीच में से मैंने इसको कट लगा दिया है। और इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसको कवर कर दूँगी दोबारा और 3 सीटियाँ लगाऊँगी मैं इसकी, ताकि दाल भी अच्छी सी गल जाए और गोश्त में जो कसर है वो भी हो जाए। जिसमें उबाल आना शुरू हो गया है मैं इसको कवर कर रही हूँ। मीडियम आंच कर रही हूँ इसकी मैं और 3 सीटियाँ मैं इसकी लगाऊंगी ताकि दाल अच्छी सी गल जाए। 3 सीटियाँ हो गई हैं, दाल हमारी अच्छी सी गल गई है। अब मैं इसको खोलूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी दाल देखें आप गल चुकी है ये। थोड़ा सा मैं इसमें हाफ कप पानी डालूंगी। हाफ कप मैंने पानी डाला है। अब इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून। ये जूलियन कट अदरक है और पुदीना है, ये डालूंगी इसमें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका।
मिक्स करेंगे इसमें और हल्की आंच करके 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर लूँ। उसके बाद डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा चने की दाल गोश्त तैयार है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये आप देख सकते हैं दाल घुटी हुई भी है और थोड़ी साबुत भी नज़र आ रही है। ये मैंने डिश आउट कर दिया है। अब मैंने ये रोगन निकाला था, ये डाल रही हूँ प्याज के साथ। अदरक डाल रही हूँ जूलियन कट, पुदीना, जी तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है चने की दाल गोश्त। बीफ का चने की दाल गोश्त है ये और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। और प्रेशर कुकर में जिस तरह मैंने बनाया है, दाल गलाने की अलग से ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इसी तरह बहुत आसानी से बन जाता है। रिकॉर्डिंग में तो हमें फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है भूनने में और उसमें, लेकिन अगर मैं बनाती हूँ तो आधे घंटे में मेरा चने की दाल गोश्त तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत अच्छा टेस्ट में बनता है। इसे गरम गरम घर की रोटी के साथ, नान के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है ये। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।